राधे राधे जी। विमला दूध भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आंवला नवमी की व्रत कथा मैं आप सभी को सुनाती हूँ। तो आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है, या पढ़े सुने और सुनाए। आंवला नवमी की यह विशेष कथा है जो मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग सुनिए। एक राजा था, उसका प्रण था कि रोज 1.25 मन आंवला दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो इसका सत्य से विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेर आंवला के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी कहते हैं कि सत्य मत छोड़ो सुरमा, सच छोड़ाया पात जाए। सत्य की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। तो ये था। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। दाने दाने को मुहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालत ने बिगड़े हुए देख के पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच में नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथने समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हम ये सोचकर उन्हें आंवला दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, आज वे न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और सासू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पर जैसा मसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता है, बल्कि धन बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुखी से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत्य रखा है वैसा सबका सत्य रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। तो ये था। तो आंवला व्रत कथा आपने सुनी। राजा रानी ने कैसे आंवला दान करके संपदा फिर से ले आए। तो दान पुण्य करने से कुछ घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही है। तो आप लोग को ये आंवला की नवमी की कथा कैसी लगी, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। और आपको पहले से ये कथा पता था तो ये भी ज़रूर लिखिएगा। तो राधे राधे, नमस्कार। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामना।